हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का करियर मेकर बिंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए होंगे। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को अभी एक्साइज कांस्टेबल की भी एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखिए, हम लोग क्या था कि हम लोग अभी झारखंड का इतिहास स्टार्ट किए थे झारखंड जीके में। ठीक है, उस सीरीज़ का नाम हम लोगों ने क्या रखा था, हैशटैग रीस्टार्ट 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 सीरीज। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या करी कि हम लोगों ने झारखंड का पिछले कुछ दिनों में हम लोग झारखंड को कवर अप करने का कोशिश कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ में आज हमारा एक न्यू टॉपिक है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। ठीक है, कि झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कैसे होता है, किस मकसद से होता है, तो हम इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं, आइए आज का क्लास हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और क्लास का लिंक पाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है करियर मेकर बाय धीरज सर में, उनमें आप लोग मतलब ज्वाइन कीजिएगा, या फिर आप लोग का वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है ना यहाँ पर नीचे, वहाँ पर भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को। ठीक, और लाइक्स फॉलो सब्सक्राइब सब कीजिए, और बेल आइकन में भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारी आने वाले सारे न्यू वीडियो का क्या हो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। अब देखिए, ईसाई लोग यहाँ पर आने का, झारखंड में जब आता है ना ईसाई लोग, तो यहाँ पर ये उन लोगों का नहीं था कि यहाँ पर हम लोगों को शासन करनी है। वो लोग यहाँ पर क्या करने आया था, तो वो लोग यहाँ पर आया था ईसाई लोग कि यहाँ पे अपना धर्म का हम लोग क्या करें, प्रचार करें। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म है, उसी टाइप से एक ईसाई भी एक हमारी जर्मनी से आई हुई एक कंपनी, मतलब सॉरी कंपनी नहीं थी, मतलब एक संस्था है। ठीक है, वहाँ से क्या बुक करता है ये लोग कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने के लिए इस आदमी को भेजता है। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ते हैं ईसाइयों के बारे में। तो गॉसनर मिशन, झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड, है ना, कौन, तो रेवरेंड J.S. गॉसनर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों के दल को रांची भेजा गया। देखिए, अब क्या होता है ना कि सर्वप्रथम जर्मनी के, यानी कि जर्मनी के जो फादर रहते हैं रेवरेंड J.S. गॉसनर, वो क्या करते हैं कि 2 नवंबर 1845 को क्या करते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 दल, 4 मतलब 4 मेंबर बनती है, 4 मेंबर की एक कमेटी, और वो क्या करते हैं रांची में उन्हें भेजते हैं। ठीक है, इस दल में 4 शामिल लोग कौन कौन थे, तो देखिए वो कौन थे, एमिलो स्कोच, ये क्या थे, धर्मशास्त्री थे। थियोडोर जेक, ये कौन थे, अर्थशास्त्री थे। फ्रेडरिक वोच, ये कौन थे, तो शिक्षक। और कैसलर अगस्ट ब्रॉट, तो ये भी शिक्षक थे। अब देखिए क्या होता है ना कि एमिलो स्कोच क्या थे, तो ये थे धर्मशास्त्री। ठीक है, थियोडोर जैक ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे। फ्रेडरिक वोच और कैसलर अगस्ट ब्रांट ये कौन थे, तो ये दोनों शिक्षक थे। अब देखिए, ये लोगों का चाल देखिए और सोचा समझा अपना बोला जा सकता है इन्हें। तो देखिए ये क्या थे, एक मिनट, देखिए तो 4 आते हैं यहाँ पे, 4 लोग आते हैं, 4 मतलब प्रचारकों का एक दल होता है जिसमें 4 सदस्य शामिल होते हैं। तो एमिलो स्कोच क्या थे, तो ये धर्मशास्त्री थे। इन्हें क्या था कि धर्म का अच्छा खासा ज्ञान था, ये लोगों का माइंड वॉश करके क्या कर सकते थे, धर्म के बारे में जानकारियाँ दे सकते थे। ठीक है, और थियोडोर जेक यानी अर्थशास्त्री थे, यानी कि इनको था कि इकोनॉमी का मतलब ये था। देखिएगा कि बहुत लोग होते हैं जो ईसाई धर्म में जो प्रवेश करते हैं, वो क्यों करते हैं, पैसे के अभाव के कारण में। और ईसाई धर्म जो है वो गॉसनर मिशन या फिर कोई भी ईसाई धर्म जो होते हैं के लोग जो होते हैं, वो लोग भोले भाले आदिवासियों को क्या बोलते हैं, पैसे के लालच से भी उन लोगों को अपने धर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, और फ्रेडरिक वॉच और कैसलर अगस्ट ब्रांट जो थे वो क्या थे, शिक्षक थे। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए, यहाँ पे इन लोगों का पर्पस यही था कि गरीब से गरीब लोगों को भी मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा देना और अपने धर्म में इन्हें कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन था। अगर बोला जाएगा कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन क्या था, तो वो था गॉसनर मिशन। इसकी स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा छोटानागपुर के कमिश्नर कर्नल औसले और डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन के सहयोग से की गई। यानी कि देखिए, इसका जो स्थापना है ना वो
ईसाई जर्मनी के ईसाई दल द्वारा छोटानागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले तथा डिप्टी कमिश्नर हैनिंगटन के सहयोग से की गई थी। गॉसनर ये क्या बताया गया आपको कि ये स्थापना, ठीक है। और अगर बोला जाएगा कि गॉसनर मिशन का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो डॉक्टर हेकरलिन थे, ठीक है। छोटानागपुर के तत्कालीन उपायुक्त कैप्टन जॉन कॉलफील्ड के प्रयास से मिशन को छोटानागपुर के राजा ने भूमि प्रदान की। अब क्या होता है ना कि छोटानागपुर का जो तत्कालीन उपायुक्त होता है, यानी कि वहाँ का डीसी होता है कैप्टन जॉन कॉलफील्ड, उसके प्रयास से क्या करता है कि मिशन को, है ना, जो गॉसनर मिशन रहता है वो छोटानागपुर के राजा ने भूमि प्रदान कर देता है ना। छोटानागपुर के राजा जो क्या करता है, गॉसनर मिशन को कुछ भूमि प्रदान कर देता है। राजा से मिली उस भूमि पर गॉसनर मिशन ने अनाथों, विधवाओं व निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 को बैथे सदा, ठीक है, बैथे सदा यानी कि दया पवित्रता का घर का स्थापना की। अब देखिए क्या होता है कि बोले थे ना कि ये लोग अपना क्या करने के लिए आता है, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए आता है और गरीब लोगों की सहायता करने के लिए आता है। तो अब देखिए ये जो राजा मतलब वो कैप्टन जॉन कॉलफील्ड जो रहता है वो क्या करता है कि छोटानागपुर का जो राजा है उनसे बातचीत करता है कि महाराज आपकी क्या कीजिए कि यहाँ पे गॉसनर मिशन को आप कुछ भूमि दीजिए। अब क्या करता है कि राजा उन लोगों को भूमि तो दे देता है। अब गॉसनर मिशन का जो लोग रहता है ना, वो लोग क्या करता है कि गॉसनर मिशन का लोग जो है वो बैथे सदा की स्थापना करता है, ठीक है। बैथे सदा क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दया या फिर पवित्रता का घर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि विधवाओं और अनाथ और निर्धन के लिए क्या होता है, यहाँ पर इनके मतलब उत्थान के लिए क्या होता है, ये स्थापना की जाती है। इस मिशन द्वारा रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासी केशव, नवीन, घोरन तथा बंधु का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ से 4 कबीरपंथी आदिवासी जो कबीर के कहे अनुसार कबीर के पंथों पर जो आधारित थे, वो लोगों को क्या करता है कि आदिवासी केशव, नरीन, घुरुन और बंधु, ये 4 जो रहते हैं उनका क्या करता है, ये लोग कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, उनको वो लोग ईसाई बनाता है। यहीं से शुरुआत हो गया आपका कन्वर्जन का, ठीक है। 1855 में गॉसनर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। अब क्या होता है, बोला जाएगा कि गॉसनर मिशन का रांची में पहला चर्च कब बना, तो वो बना था 1855 ईस्वी में। 1869 में गॉसनर मिशन का विभाजन हो गया। अब क्या होता है कि 1855 तक तो 1868 तक तो ठीक ठाक था, सब कुछ अच्छे से चला जा रहा था। अब 1869 में क्या होता है, गॉसनर मिशन का विभाजन हो जाता है। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण यानी कि जो पहले नामकरण हुआ था उसका होता है SPG मिशन के रूप में किया गया, ठीक है, जिसके प्रमुख कौन थे, रे जे सी विटली थे। अब देखिए यानी कि यहाँ पर भी क्या होता है कि 2 मतलब बन जाते हैं, ठीक है, मतलब 2 दल में विभाजित हो जाते हैं। इसका विभाजन के पश्चात इनका मूल नामकरण क्या होता है, SPG मिशन के रूप में होता है। और इनके प्रमुख कौन थे, तो विटली थे। अठारह सौ 1990 में SPG मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। अब SPG मिशन को किसका दर्जा दिया गया, तो बिस्पी का। इसके प्रथम बिशप रे जे सी विटली को बनाया गया। देखिए वहाँ पर भी इनके प्रमुख विटली साहब को ही बनाया गया था, और यहाँ पर 1890 में भी क्या बनाया जाता है, विटली साहब को भी बनाया जाता है। जुलाई 1919 में गॉसनर मिशन SPG मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। अभी तक देखिए, अभी तक जो था गॉसनर मिशन ही था, लेकिन अब क्या होता है कि जुलाई 1919 में क्या होता है कि ये गॉसनर जो मिशन है वो चर्च में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए क्या है, चाईबासा मिशन। आपका गॉसनर मिशन में यही पढ़ना था, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक बुक में था और जहाँ तक इम्पोर्टेंट था वहाँ तक मैं करवा चुकी हूँ। अब है आपका चाईबासा मिशन। यहाँ पे बस इसकी स्थापना नोटिस की रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1851 में इनकी स्थापना हुई थी, है ना, चाईबासा मिशन की। अब देखिए चाईबासा हो गया था। GEL चर्च रांची, वेट अ मिनट, GEL चर्च रांची, यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है ना। ये झारखंड का क्या है, सबसे पुराना चर्च है। और ये कहाँ स्थापित है, तो ये रांची में स्थापित है। शिलान्यास कब हुई, तो 18 नवंबर 1851 को किया गया, तथा इसका निर्माण कब पूरा होता है, तो 1855 में होता है। यानी कि इसका जो नींव रखा जाता है किसी भी घर का, हम लोग अगर मतलब
बनाते तो उसकी पूजा पाठ करते हैं ना, तो यही इनोग्रेशन जो होता है उसका कब होता है 1851 में, जबकि यह कंप्लीट कब होता है तो 1855 में। इस चर्च का निर्माण जर्मन पादरियों ने करवाया था, यानी कि यहाँ का जो निर्माण है वो लोग कौन करवाता है, तो जर्मनी से जो आए हुए थे पादरी लोग, वो लोग करवाए थे। ठीक है, इस चर्च का निर्माण गॉथिक शैली में किया गया। अब देखिए, आप लोग रांची के अगर आसपास रहते हैं तो यहाँ पर जा कर के इनके बारे में देखिएगा। जिस प्रकार से मंदिर की शैली होती है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बैसर शैली, उसी प्रकार से है ना आपका चर्च का भी शैली होता है। तो वो शैली क्या था, तो गोथिक शैली था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के 4 गोले दागे गए थे। यानी कि जब 1857 का जब क्रांति हुआ था ना, 1857 का क्रांति इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अहम स्थान रखता है। तो क्या हुआ था ना कि इस GEL जो चर्च होता है वहाँ पर क्या तोप के 4 गोले भी दागे गए थे। अब आगे एंग्लिकन मिशन, ठीक है, अप्रैल 1869 में, यानी अप्रैल 1869 में एंग्लिकन मिशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का झारखंड में प्रवेश होता है। अगर बोला जाएगा कि एंग्लिकन जो मिशन होता है, यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन का, वो झारखंड में कब प्रवेश होता है, तो अप्रैल 1869 में होता है। अब देखिए, आगे चलते हैं। ठीक है, संत कैथेड्रल चर्च रांची, यह चर्च रांची में बहू बाजार के पास स्थित है। अगर बोला जाएगा कि कैथेड्रल चर्च जो है वो कहाँ स्थापित है या फिर कहाँ स्थित है, तो वो आप लोग का आंसर होगा बहू बाजार रांची। इस चर्च का निर्माण 1870 से 1873 के बीच यहाँ के नाइक आयुक्त जो होते हैं जनरल रॉलेट की देखरेख में किया गया था। अब देखिए, इसका निर्माण कब होता है, तो 1870 से 1873 के बीच में होती है। और इनका भी जो निर्माण होती है, ये संत कैथेड्रल चर्च जो कि रांची पर कहाँ स्थापित है, रांची का बहू बाजार में। और इनकी भी जो शैली होती है वो होती है गॉथिक शैली। देखिए, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, 1871 के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पंचबा गिरडी, कहाँ पड़ता है पंचम्बा, तो ये गिरिडीह में, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। यानी कि देखिए, 1871 में अगर पूछा जाएगा, आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछेगा द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की स्थापना मतलब की शुरुआत कब की गई थी, तो उसका आंसर होगा 1871, है ना। इसे स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, तो स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी बोला जाता है। 1929 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तन कर संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड कर दिया गया। अब देखिए, इसका जो नाम जो चेंज होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन का नया नाम क्या है, तो संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब है संत मेरी चर्च रांची। यह चर्च रांची में डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर स्थित है। देखिए, संत मेरी चर्च जो है, जो कि रांची में स्थित है, वो कहाँ पर है, तो डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर स्थित है। यह चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 को ढाका के विशब हाट में के द्वारा किया गया था। अब देखिए, क्या होता है ना कि यह जो चर्च होता है उसका उद्घाटन कब किया गया, तो 3 अक्टूबर 1909 को, कहाँ पे, तो ढाका के बिशप हाट में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है। अगर बोला जाएगा कि महागिरजाघर किन्हें कहा जाता है, तो वो किन्हें कहा जाता है, संत मेरी चर्च को। यही कहाँ स्थापित है, तो डॉक्टर कामिल बुल के पथ रांची। ठीक है, और अन्य प्रमुख तथ्य में देखते हैं। देखिए, अन्य प्रमुख तथ्य जो है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ही बोला लिखा जाता है। ठीक है, सारांश भी होता है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। झारखंड में 1850 में गोविंदपुर, ठीक है, 1851 में चाईबासा, 1854 में हजारीबाग तथा 1855 में पिठोरिया में मिशन की स्थापना की गई। अब देखिए, यहाँ पर है ना कि झारखंड में पूरा ऑल ओवर झारखंड बोला जाए तो कब किया गया,
1850 में कहाँ पे, तो गोविंदपुर में। 1851 तो चाईबासा। 1854 में कहाँ होता है, तो हजारीबाग। और 1855 में पिठोरिया में, यहाँ पे झारखंड में ईसाइयों की जो मिशनरी होती है वहाँ की मिशन स्थापना की जाती है। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर एम्ब्रू कैम्बेल को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया है। अब देखिए, अब क्या है ना कि संथालियों के बीच में उत्कृष्ट कार्य यानी कि अच्छा से अच्छा काम करने के लिए डॉक्टर एंड्रू कैम्बेल को क्या क्या उपाधि से नवाजा जाता है, तो केसर ए हिंद के नाम से मतलब उपाधि से नवाजा जाता है। ठीक है, सॉरी कुछ गलती हो रही हो तो। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। अब देखिए, डॉक्टर एंड्रू जो कैंपबेल है उनको क्या बोला जाता है, तो संथालों का देवदूत भी बोला जाता है। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 से हुआ। ठीक है, और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध इसी मिशन से है। यहाँ पे देखिए, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका है ना, इसका इनके लेखक कौन है, तो फादर हॉफमैन थे। ठीक, और रोमन कैथोलिक जो हुए थे 1869 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था या फिर शुरुआत हुआ था, तो फादर हॉफमैन का संबंध किनसे था, तो रोमन कैथोलिक मिशन से था। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ना। देखिए, ये जो RJH मर्रे इसके पहले प्राचार्य थे। यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय भी है। अब देखिए, अगर बोला जाएगा कि झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन है, तो वो है सत कोलंबा महाविद्यालय। और वाकई में ये जो महाविद्यालय है या फिर सत कोलंबा कॉलेज है, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इसकी जो आर्किटेक्चर है ना, इसकी डिटेलिंग जो है वो एकदम मतलब रियली में क्राइस्ट जैसी मिलती है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं इसकी पिक भी क्लिक करके भेज दूँगी। ठीक है, और ये जो स्थापना वर्ष है ना, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया है, ईस्ट स्टेबलाइज्ड इन 1899। ठीक है, ये लिखा हुआ है वहाँ पर भी अभी भी। गणपत है ना, देखिए, गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था तथा इसका ईसाई नाम गैब्रियल रखा गया था। देखिए, अब ये जो गैब्रियल जो है, इनका अगर बोला जाएगा कि डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन का प्रयास से जो ईसाई धर्म को पहला मानने वाला आदमी था, तो वो था गणपत, और इनका ईसाई नाम क्या था, तो गैब्रियल था। ठीक है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर मदर ऑफ गॉड काउंसिल की स्थापना 1909 में की गई थी तथा 1927 में इसका पुनर्निर्माण कराया गया। अब देखिए, क्या है ना कि कैथोलिक गिरजाघर जो है ना, जिसे मदर ऑफ गॉड काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1909 में हुई थी। बाद में 1927 में इसका क्या होता है, इसका पुनर्निर्माण होता है। तो ये था आज का आप लोग का चैप्टर। छोटा सा ही चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, ये ओनली 2 पेज का ही था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा। आप लोगों की क्लास कैसी लगती है, आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। ठीक है, आप लोग बोलिएगा फीडबैक कैसे दें मैम, तो आप लोग यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम में भी जाकर के आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर कीजिए ताकि वीडियो का रोटेशन होता रहे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।